क्लास 12th स्टूडेंट, कल हमने बात की थी पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म। आज हम बात कर रहे हैं नियो डिटर्मिनिज्म। राइट, पॉइंट 3 मैंने डाला हुआ है आपकी कॉपी में, आप देखिए यहाँ से नियो डिटर्मिनिज्म शुरू होता है। ए ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट ए मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने एक नई संकल्पना, एक नया कॉन्सेप्ट शो किया और उन्होंने कहा कि पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को शो करता है। देखिए, अगर हम पॉसिबिलिज्म करता है तो उससे हमारी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, और अगर हम डिटर्मिनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो इसलिए इन्होंने बीच का एक पाथ चुना है। ही टर्म्ड इट इज़ द नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। उन्होंने इसका नाम रखा है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। स्टॉप यानी कि रुको एंड गो जाओ डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद। क्लियर? those of you have lived in cities and those who have visited in city might have seen the traffic and regulated by light on the crossroads। आप में से जो लोग नगर में रहते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लाइट के द्वारा। राइट, रेड लाइट मीन्स स्टॉप, लाल बत्ती का रुख होता है, लाल बत्ती का मीन्स होता है कि रुको। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। एम्बर लाइट प्रोवाइड ए गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट टू गेट सेट एंड गेट सेट। और एम्बर यानी कि पीली बत्ती का अर्थ होता है कि हरी और लाल बत्ती के बीच रुककर तैयार रहने का अंतर प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। जैसे ही येलो यानी कि एम्बर जो लाइट है वो ऑन होगी, वो हमें ये इंडिकेट करती है कि अब आप चलने के लिए रेडी हो जाओ, और जैसे ग्रीन होती है तो हम तुरंत वहां से चल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? The concept show that neither is there a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor it is the condition is absolute freedom, possibilism। ये संकल्पना हमें ये बताती है कि पर्यावरण निश्चयवाद वो है जो स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र यानी कि संभववाद है, और इसका मीनिंग है कि हमें प्रकृति के जो रूल्स हैं उन पर विजय प्राप्त अगर करनी है तो हमें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। क्लियर? They have to respond to read signal and can proceed in their pursuit of development when nature permits the modification। इसका अर्थ है कि सीमाओं से पर्यावरण को जो हानि होती है उसकी संभावनाएं जो है वो कम हो जाएगी अगर हम नेचर की आज्ञा का पालन करते हैं। क्लियर? It means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment, is no far run without the accident। इसका मतलब ये भी रहेगा कि जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी, हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ जाएंगी जिनका हम यूज करके डेवलप कर सकते हैं, और जो हमें फ्री चलने के लिए परमिशन देगी विदाउट एनी एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि पहले हम वहाँ रुकेंगे और रुक कर देखेंगे कि अगर हम किसी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट तो हर्ट नहीं होता। द फ्री रन विच इज डेवलप इकोनॉमिक अटेम्प्ट टू टेक द ऑलरेडी रिजल्ट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था जो है उसके द्वारा चली गई मुक्त चाल। मुक्त चाल का मतलब होता है फ्रीली जब हम चले जा रहे थे, हम रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन कर रहे थे उससे हमें क्या क्या हानियां हुई। फर्स्ट इफेक्ट हुआ ओजोन लेयर डिप्लेशन, सेकंड ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड रिसीडिंग ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। और ये चारों जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने इन चारों को ही हर्ट कर दिया। द नियो डिटर्मिनिज्म conceptually attempt to bring a balance nullifying the either of dichotomy। अब हम क्या करेंगे, नव निश्चयवाद जो है वो इस संकल्पना के थ्रू एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने का हमको एक मौका दे रहा है कि आप इस तरीके से नेचर के साथ एक बैलेंस बना सकते हो जिसकी वजह से आप अपना जो डेवलपमेंट है वो भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? अब आप बॉक्स के अंदर आ जाइए। बॉक्स के अंदर 3 स्कूल दिए हैं। फर्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल।
तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, हर बार एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है. इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड